नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज के डीएलएड प्रश्न पत्र में जो समावेशी शिक्षा था और शैक्षिक मूल्यांकन, उसका बहुविकल्पी सारे प्रश्न देखेंगे। और दोस्तों, 28 अप्रैल 2022 के इस प्रश्न पत्र में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी आए थे, तो आप लोग क्वेश्चन को मिला लीजिए, आपके उत्तर मिला लीजिए और उसके बाद आगे की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि एक दिन का अवकाश है। उसके बाद आपके फिर से पेपर हैं जिसमें आपको अच्छे से तैयारी भी करनी है। तो चलिए हम इन दोनों प्रश्न पत्रों को देखते हैं, सभी बहुविकल्पी देखते हैं और अपने उत्तर को मिला लेते हैं एक बार। तो चलिए देखते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न यह था शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार प्रश्न पत्र का कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कोठारी आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी या मुदालियर आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा एनसीईआरटी। क्या होगा इसका सही उत्तर? एनसीईआरटी हो जाएगा। दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्य के अंक है बालक, समाज, विषय वस्तु या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर उपर्युक्त सभी। और तीसरा है बौद्धिक योग्यता में बोध का अंक नहीं है, अनुवाद, विवेचना, वाक विस्तार या अनुप्रयोग। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, अनुप्रयोग। चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए। यह अंक प्राप्त करना क्या है? मापन हो जाएगा। कौन सा? पहला बहुविकल्पी इसका सही हो जाएगा। पांचवा है क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष, पद्धति विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण या सांख्यिकी विश्लेषण। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, निष्कर्ष। अब आगे है छठवां, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमित, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा, कक्षा कक्ष या उपरोक्त सभी। तो उपरयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं सातवां प्रश्न पत्र, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवें क्वेश्चन में है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन किसका है? टीपी नन का, क्रॉनबेक का, मरे का या रास का। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या? चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, रास का। अब अगला प्रश्न है उत्तर। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या कठोरता। तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा कठोरता। क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कठोरता। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे आपका है ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, संज्ञानात्मक पक्ष। अब आते हैं 11वें, ब्लू टैक्सोनॉमी विकसित हुई कब? 1957, 1958, 1956, 1955। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, 1956। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, 1956। आगे हम देखेंगे 12वां प्रश्न, मापन किस निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है? यह किसका कथन है? तो हेल्ट स्टेडटर या फिर एसएस स्टीवेंस या फिर वर्टेंट रसेल या बुंट। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, एसएस स्टीवेंस। ठीक है, आगे हम देखते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको आप देखेंगे तो गेस पेपर में भी आपको दूसरा प्रश्न पत्र इसका सही बताएगा, दूसरा विकल्प सही बताएगा, यानी कि 4। आगे है 14, शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है अधिगम प्रक्रिया में नवाचार या शिक्षण विधि में नवाचार या उपरोक्त दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, उपरोक्त दोनों। अब आगे है 15वां लास्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्यों का, प्रविधि के या विधि के या सिद्धांतों के। तो विधि इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा बहुविकल्प, यानी विधि के। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे आप देखेंगे दूसरा प्रश्न पत्र जो कि समावेशी शिक्षा का है। इसका पहला बहुविकल्पी प्रश्न है विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में आते हैं? 70 से 75, 75 से 85, 90 से 110 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो विशिष्ट बालक की बुद्धि लब्धि है वो 120 के ऊपर होती है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा, चौथा विकल्प इसका सही होगा। कौन सा होगा? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आगे है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित हैं सामान्य बालक, दिव्यांग बालक, तीव्र बुद्धि वाले बालक या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, चौथा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि विशिष्ट बालक में ये सभी आते हैं। ब्रेल लिपि का विकास किया किसने किया था? तो लुईस ने ब्रेल लिपि का विकास किया था। ये सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। चौथा है भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है कंप्यूटर,
दृश्य श्रव्य सामग्री, भाषा प्रयोगशाला या उपरोक्त सभी। तो इसका चौथा सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा 1992 में। ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है, तो यह दृष्टि दोष बालकों के लिए उपयोग में आती है, यानी पहला बहुविकल्प सही होगा, बहुविकल्प सही होगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं दूसरा। अब आगे हम देख रहे हैं दूसरा, यहाँ पर सातवां प्रश्न पत्र अब हम देख रहे हैं कि सातवां क्वेश्चन की अस्थिबाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है कितने %? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। आगे बाकी आप देखिएगा, मेरे हिसाब से तो इसका 2% ही सही होगा, मैंने सब जगह चेक कर लिया है। बाकी आपको अगर संदेह होगा तो ज़रूर इसका उत्तर लिख के भेजिएगा। मैंने देख लिया है 2% ही है, बाकी आप बताइएगा। अस्थिबाधितों हेतु संस्थान स्थित है कहाँ पर? कानपुर, नागपुर, देहरादून या नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आप यहाँ देखेंगे, ऑप्शन देख ही ले कि अस्थिबाधितों हेतु संस्थान स्थित है कानपुर, नागपुर, देहरादून, नई दिल्ली। तो कई लोग यहाँ पर देहरादून लगा के आए हैं, कई लोग कुछ और ऑप्शन लगाए होंगे। तो दोस्तों अस्थिबाधितों के लिए संस्थान पूछा है, दृष्टिबाधितों के लिए पूछता तो देहरादून लगाते, लेकिन यहाँ अस्थिबाधित पूछा है तो राष्ट्रीय अस्थिबाधितों हेतु संस्थान जो है वो कोलकाता में है, लेकिन यहाँ कोलकाता ऑप्शन नहीं दिया है। तो अब इसके बारे में सही उत्तर पूरा तो नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ कोलकाता ऑप्शन तो नहीं दिया है, तो देहरादून तो होगा ही नहीं। बाकी कानपुर अगर उत्तर प्रदेश लिखा होता या फिर राष्ट्रीय पूछा होता, क्योंकि राष्ट्रीय ही करके आते हैं, तो राष्ट्रीय अस्थिबाधित जो संस्थान है वो कोलकाता में है। इन ऑप्शन में वो ऑप्शन है नहीं, इसलिए अभी इसको हम नहीं कोई उत्तर मान सकते हैं। बाकी कोई उत्तर जान रहा हो, अगर इसके बारे में कोई जानता हो तो ज़रूर कमेंट करें। आगे है नवाब, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? तो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत विकलांग या रोगग्रस्तता या अक्षमता या उपरोक्त सभी। तो चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 11वां है कि निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जाता है क्या ना करना या क्या करने योग्य है, तो या तीसरा 1 और 2 दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा दोनों। यहाँ सही दृष्टि कहलाती है, तो 6/6 सही दृष्टि कहलाती है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या अभाव है? तीव्र गति के अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम या व्यक्तिगत ध्यान या सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थानों का अनुदान देती है, तो यहाँ पर 60% हो जाएगा। कई लोग 40% और 50% भी लगाए हैं, कहीं कहीं 40% होता है और 60% 2 रेशियो में होता है। तो भारत सरकार द्वारा 60% दिया जाता है। ठीक है, आगे है समस्यात्मक बालक है झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला या माता पिता का कहना ना मानने वाला, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी वाले प्रश्न लगभग 4 हो रहे थे, वो तो बिल्कुल आपने सही कर ही लिया होगा। यहाँ पर 14 आपका प्रश्न पत्र, 8वां प्रश्न पत्र और 7वां प्रश्न पत्र थोड़ा अलग हट के आया था। इन्हीं में कई लोगों का गलत हुआ होगा और बाकी सबका सही भी हुआ होगा। तो मान के चलिए अगर आप 15 में 12 भी सही कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा पेपर हुआ है, बाकी सब बना के लिखना ही था। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।